आज समझते हैं कोविड-19 से इस्तेमाल होने वाले महत्वपूर्ण वर्ड। पहला वर्ड, इसे क्वारंटाइन नहीं क्वारंटीन बोला जाता है। मतलब अलग करना, अलग रखना, एक निश्चित अवधि के लिए अन्य लोगों या जानवरों से अलग रखना। सेल्फ क्वारंटाइन का मतलब होता है अपने को अलग रखना, खुद को अलग रखना। एग्जाम्पल, ही हैज़ बीन केप्ट इन क्वारंटीन फॉर 20 डेज। उसे 20 दिनों के लिए संगरोध में रखा गया है। नेक्स्ट वर्ड, होम क्वारंटीन। होम क्वारंटीन का मतलब होता है घर पर अपने आप को दूसरे लोगों से अलग कर लेना। कैसे कर सकते हैं अपने आप को घर पर अलग? होम क्वारंटीन के लिए एक कमरा होना चाहिए जिसमें अलग सा टॉयलेट भी होना चाहिए। अगर उस कमरे में अन्य परिजन हो तो उससे भी दूरी रखना ज़रूरी है। उदाहरण के तहत माता पिता भाई बहन से दूर रहना ज़रूरी है। आइसोलेशन का मतलब समझते हैं। मान लीजिए आपके मोहल्ले में एक संक्रमित व्यक्ति मिला हो। उस कोरोना संक्रमित व्यक्ति को हॉस्पिटल ले जाया जाएगा और उसे अलग सा रखा जाएगा। उसे ही आइसोलेशन कहा जाता है। नेक्स्ट, सेल्फ आइसोलेशन एक ऐसा टर्म है जिसे लोग खुद अपनाते हैं। लोगों को डॉक्टरों द्वारा ऐसी सलाह दी गई है कि अगर लॉकडाउन के दौरान आपको खांसी, जुखाम, गले के दर्द या कोरोना के अन्य लक्षण हो तो आप तत्काल आइसोलेशन में चले जाइए। स्लॉटर का मतलब होता है वध करना, हत्या करना। किल एनिमल्स फॉर फूड, भोजन के लिए जानवरों को मारना। नेक्स्ट, वेट मार्केट का मतलब होता है ऐसे बाजार जहां पर जानवरों को मारकर ग्राहकों को बेचा जाता है। चाइना टेम्पोररी क्लोज डाउन द वेट मार्केट, ने अस्थायी रूप से वेट मार्केट को बंद कर दिया। नेक्स्ट, लॉकडाउन का मतलब आपातकालीन स्थिति के कारण लोगों को घर या इमारत से स्वतंत्र रूप से प्रवेश करने या छोड़ने की अनुमति नहीं होती है। सोशल डिस्टेंसिंग मतलब सामाजिक दूरी, 2 से 3 मीटर रहने की सलाह दी गई है। सेंटेंस, वी शुड कीप सोशल डिस्टेंसिंग वाइल टॉकिंग, हमें बात करते समय सामाजिक दूरी बनाए रखनी चाहिए। आउटब्रेक का मतलब होता है किसी बीमारी या हिंसा की अचानक से शुरुआत होना। सेंटेंस, द कोरोना वायरस आउटब्रेक हैज़ रीच पेंडेमिक प्रोपोर्शन, कोरोना वायरस का प्रकोप महामारी अनुपात तक पहुंच गया है। एपिडेमिक का मतलब होता है महामारी, ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल और एनिमल सफरिंग फ्रॉम द सेम डिजीज एट द सेम टाइम। सेंटेंस, द एपिडेमिक हैज़ किल ओवर 2000 पीपल, महामारी ने 2000 से अधिक लोगों को जान ले ली है। चलिए पेंडेमिक का मतलब समझते हैं। हम लोग जानते हैं कि कोरोना वायरस वुहान शहर से फैला है जो चाइना में है। अगर कोविड-19 वहीं तक सीमित रह जाता तो उसे एपिडेमिक कहता, लेकिन पूरे विश्व में ये बीमारी फैल चुकी है, इसीलिए एपिडेमिक नहीं पेंडेमिक कहा जाता है। फॉर्मेट्स का मतलब समझते हैं। मान लीजिए आप बाज़ार से कुछ वस्तु लाए, जैसे कपड़े, बर्तन, फर्नीचर, उसमें भी कोरोना वायरस पाए जाते हैं। एग्जाम्पल, कोरोना वायरस इन्फेक्शन कैन स्प्रेड थ्रू फॉर्मेट्स, कोरोना वायरस इन्फेक्शन संक्रमण पदार्थ के माध्यम से फैल सकता है। नेक्स्ट वर्ड, लिथल। लिथल का मतलब होता है खतरा, हानिकारक। हाउ कोरोना वायरस इज ए लिथल डिजीज, कोरोना वायरस एक घातक बीमारी कैसे है। इनक्यूबेशन का मतलब समझते हैं। मान लीजिए आज कोई व्यक्ति कोरोना से संक्रमित हुआ हो, उसके भीतर आज वह लक्षण दिखाई नहीं पड़ेगा। लगभग 2 से 14 दिन के अंदर लक्षण दिखाई पड़ता है। जो समय लक्षण को दिखने में लगता है उसे ही इंक्यूबेशन पीरियड कहा जाता है। सेंटेंस, द न्यू कोरोना वायरस हैज़ एन इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ 2 to 14 डेज। नेक्स्ट वर्ड, कंटाजन। कंटाजन का मतलब होता है कम्युनिकेबल डिजीज, संपर्क से फैलने वाला रोग। एग्जाम्पल, वी हैव हाईली रिस्क ऑफ कंटाजन। नेक्स्ट वर्ड, मोबिलिटी, कंडीशन ऑफ बीइंग डिजीज्ड, रोगी होने की स्थिति। द न्यू थेरेपी कैन रिड्यूस मोबिलिटी इन चिल्ड्रन। नेक्स्ट वर्ड है वैक्सीन। गौर कीजिए, इसे वैक्सीन पढ़ा जाता है। वैक्सीन का मतलब होता है टीका। एग्जाम्पल, साइंटिस्ट आर ट्राइंग टू मेक कोरोना वायरस वैक्सीन।
वैज्ञानिक कोरोना वायरस का टीका बनाने की कोशिश कर रहे हैं। SARS-CoV-2 Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 was announced on 11 February 2020